नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नए वीडियो में। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर कर रहे होंगे। अब मेरे से बहुत सारे मेरे भाई पूछते हैं कि भैया आपने ये क्या चीज़ लगवाई हुई है अपने हैंडल में, क्या है ये, क्या है इसका मतलब, क्या रिस्पॉन्स आता है इस सब चीज़ का क्या बेनिफिट्स है इसके। तो मैं सबको समझाते समझाते थक चुका हूँ। एंड एक चीज़ और भी है दोस्तों कि ये जो फ्यूलैक्स प्रो मैंने लगवाया हुआ है अपनी हंटर के अंदर, इसको चलाते चलाते आई थिंक 3 से 4 महीने हो गए हैं। एंड अगर मैं किलोमीटर्स की बात करूं तो नियर अबाउट 7,000 किलोमीटर्स चला चुका हूं। तो अब मुझे इतना तो इसके बारे में पता लग गया है कि मैं आपको इसका एक डिटेल्ड रिव्यू दे पाऊं, एक पूरा लॉन्ग टर्म रिव्यू जिसे बोलते हैं वो दे पाऊं कि आखिर ये फ्यूलैक्स प्रो, मेरे को ये पड़ा था आई थिंक 10,000 का एंड लगभग 700-800 रुपये इसकी इंस्टॉलेशन। तो मोटा मोटा 11,000 रुपये लगा लेते हैं। 11,000 रुपये इस फ्यूलैक्स प्रो के ऊपर खर्च करना हंटर बाइक के लिए सही है भी या नहीं, डील फायदे की होगी भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें बताता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे, आप रिलेट कर पाएँ कहीं भी। अगर कोई भी ओपिनियन, क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आप ज़्यादा लंबा वार्तालाप करना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ @BikeBone21। वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और भी कोई भी कस्टमाइजेशन, मॉडिफिकेशन हो उन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर फ्यूलैक्स प्रो की हम बात करें तो सबसे पहले आप इसका नाम अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूलैक्स प्रो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन ऑप्टिमाइज़र। एंड इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो आप देख सकते हैं कि फीचर्स एंड बेनिफिट्स। इसके ऊपर लिखा हुआ है रिड्यूस्ड इंजन एंड एग्जॉस्ट टेम्परेचर, एनहेंस्ड इंजन लाइफ। उसके बाद इसके ऊपर जो दूसरा बेनिफिट है एलिमिनेट्स फ्लैट स्टॉप एंड जर्कनेस। तीसरा जो बेनिफिट लिखा हुआ है स्मूथर इंजन ऑपरेशन। चौथा बेनिफिट है 10 ऑडियो ट्यून स्विचेबल मैप्स। एंड फिफ्थ इज़ लेसर डाउन शिफ्ट्स। एंड सिक्स्थ इज़ इम्प्रूव्ड पावर एंड टॉर्क। एंड इसके ऊपर पीछे एक चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं अगर आप देखें तो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट अडेप्ट, आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर अडेप्ट, ऑटो एक्सटर्नल टेम्परेचर अडेप्ट, ऑटो एल्टीट्यूड अडेप्ट, वाटर एंड हीट रेजिस्टेंस, शॉक प्रूफ, 24 months वारंटी फॉर बेस्ट रिजल्ट्स यूज विद पावरट्रॉनिक FI। अब लास्ट वाली चीज़ जो इसके ऊपर लिखी हुई थी दोस्तों, फॉर बेस्ट रिजल्ट्स यूज विद पावरट्रॉनिक FI, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि पावरट्रॉनिक एक इंडिपेंडेंट इश्यू होता है बाइक के लिए जो कि लोग GT में यूज़ करते हुए आपने बहुत देखे होंगे, GT 650 में। तो फ्यूलैक्स प्रो, इसका कहना है, डब्बे पे ही लिखा हुआ है कि अगर आप इसका बेस्ट आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपको एक बैकपैक इश्यू भी अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये तो हो गई दोस्तों इसकी बातचीत। अब 24 मंथ्स की वारंटी के साथ आता है, बट मेरे को तो अब तक कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। एंड जिनको देख के मैंने ये लिया था, जिनकी बाइक में मैंने ये देखा था, उनको भी अभी तक कोई भी इश्यूज़ नहीं हुए हैं। अगर इसकी बिल्ड की बात करें तो बिल्ड बहुत प्रॉमिसिंग फील होती है। अगर 10,000 रुपये इसकी कॉस्टिंग है तो 10,000 रुपये वाली बातचीत इसके अंदर है। अगर कहीं से भी वायरिंग की हम बात करें या कपलर की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी 4 महीने हो गए धूप में रही है बाइक, 10,000 किलोमीटर नियर अबाउट चल भी चुकी है, तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आई है या वायर कहीं से भी स्टिफ हो गया है या वायर जो है वो देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो मेल्ट हो रहा है हीट की वजह से। तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। बिल्ड क्वालिटी बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छी फील होती है। एंड 10,000 रुपये के वाला जो फील है वो इसका पूरा जो पैकेजिंग है या फिर जो इसके फीचर्स हैं या फिर जो इसकी बिल्ड है वो आपको देती है कि आपने 10,000 रुपये जो खर्च किए हैं वो एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए किए हैं। दोस्तों इसकी सारी जो कहानी है वो इसके डब्बे पे ही लिखी हुई है, क्या चीज़ें ये करता है एंड क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या अगर अब हम बात कर लें नेगेटिव्स के बारे में कि वो क्या हैं, तो नेगेटिव तो मेरे को दोस्तों एज सच कुछ नहीं लगा। जब मैं इसे इंस्टॉल करवा रहा था एक डर था मेरे दिमाग में कि यार कहीं ऐसा ना हो कि रॉयल इनफील्ड वाले वारंटी क्लेम देने से मना कर दें। तो इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लगभग 3 चीज़ें वारंटी क्लेम में ले चुका हूँ, फ्रंट डिस्क का कैलिबर और दूसरा अपना इंजन हेड। एंड तीसरी जो चीज़ है वो मैं आपके साथ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, बट आने वाले टाइम में कर दूंगा। अभी रॉयल इनफील्ड वालों ने मना किया हुआ है कि सर वीडियो में मत डालिएगा, तो आने वाले टाइम में मैं कर दूंगा, अभी उसको रहने देते हैं। तो अगर ये क्लेम्स की बात करें तो तीनों क्लेम मेरे मेजर ही हैं और जो इसकी वजह से या एग्जॉस्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इसके बारे में बात करें दोस्तों डिटेल में, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि
फ्यूल एक्स प्रो अगर आप चाहते हैं, ये 4-5 चीज़ों का सेट है, 5 चीज़ों का, तब आपको इसका बेस्ट आउटपुट मिलेगा। जैसे कि आपका पहला हो गया इरिडियम स्पार्क प्लग, दूसरा हो गया आपका परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, तीसरा हो गया आपका परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, चौथी चीज़ जो हो गई वो खुद में फ्यूल एक्स प्रो है, एंड पांचवी जो चीज़ है दैट इज़ पावरट्रॉनिक ECU। अगर ये 5 चीज़ें आप एक साथ किसी बाइक के अंदर डाल देते हैं तो वो बाइक का डेफिनेटली आपको 10 to 12% गेन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इस बाइक की बात करें तो दोस्तों ये बाइक गेन के लिए बनी ही नहीं है। ये बाइक जो है, ये इसके अंदर इंजन जो लगा हुआ है वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, एंड उसका जो पूरा प्रोसेस है वो स्लो है, स्मूथ है। तो वो ये परफॉर्मेंस, अगर आप सोचें कि ये पांचों चीज़ें अगर आप इसके अंदर डाल देंगे तो फिर ये R15 को बीट कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब भी इसका जो बिहेवियर है वो सेम ही रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस इसके टॉप स्पीड में या पिकअप में नहीं आएंगे। पावरट्रॉनिक डालने के बाद हो सकता है कि अगर अभी जो सेटअप मेरा इसके अंदर लगा हुआ है, जैसे इरिडियम किट लगा हुआ है, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा हुआ है, फ्यूल एक्स प्रो लगा हुआ है, एंड फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो एक चीज़ है, अगर मैं पावरट्रॉनिक डाल देता हूँ तो हो सकता है मेरे को 4-5% गेन और मिल जाए, बट फिर वो पूरी जो डील है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो जो मैंने फ्यूल एक्स प्रो लगाया है हंटर के अंदर, उसके पीछे मेरा मेन रीज़न जो है, पर्पस जो था वो ये था कि सिटी में कई बार इसमें जर्क्स महसूस होते हैं। दूसरा, बाइक जब आप हाईवे पे हैं, 100 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, तो वहाँ आपको बाइक थोड़ा सा हैवी फील होती है, थोड़ा सा लगता है कि यार बाइक में ना मज़ा नहीं आ रहा है, वो वाली चीज़ होती है। लेकिन फ्यूल एक्स डलने की वजह से जो मेरी सिटी राइड्स हैं वो बहुत स्मूथ हो गई हैं, बहुत स्टेबल हो गई हैं, एंड जो हाईवे पे क्रूजिंग है 90, 100 या कई बार ओवरटेक करते टाइम 110 भी जाना होता है, तो वो मैं ईजिली कर पाता हूँ। वाइब्रेशंस ज़्यादा फील नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है 110 करने में विद पिलियन। तो इसका मेरा पर्पज़ ये था। अगर आप स्टॉक हंटर चलाएंगे तो उसमें हिजीनेस, जर्क्स फील होते हैं, लेकिन अगर इसको आप चला रहे हैं 7th-8th मैप पे तो आपको ऐसी चीज़ें फील नहीं होंगी। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो मेरे को जो प्रॉब्लम हंटर के अंदर फेस हो रही थी वो मेरी प्रॉब्लम डेफिनेटली रिजॉल्व हो गई है। सो मेरे POV से ये जो 10,000 रुपये मैंने लगाए हैं इसके ऊपर, ये वर्थ हैं, क्योंकि जो मेरा प्रॉब्लम था उसका इसने रिजोल्यूशन मेरे को दे दिया। लेकिन अगर आपके दिमाग में प्रॉब्लम ये है कि आपकी हंटर स्लो है, या आपकी हंटर भागती नहीं है, या आपकी हंटर बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड नहीं मारती, आप फ्यूल एक्स प्रो लगवा देंगे तो सॉल्व हो जाएगी, तो आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि हंटर वो बाइक नहीं है। अगर आप किसी और बाइक में, जैसे R15 है उसके अंदर अगर डालेंगे, या आपकी RS 200 है, या फिर और ट्रायम्फ की है, ट्रायम्फ 400, उसके अंदर डालेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत मेजर रोल प्ले करेगा परफॉर्मेंस के अंदर। लेकिन ये जो बाइक है इसका नेचर वैसा है ही नहीं, तो इससे आप वो उम्मीद मत रखिएगा। ये केवल आपकी अगर मैं बोलूँ तो ये केवल रफू कर सकता है, कहीं छोटा सा छेद हो गया ना उसको भर सकता है, ये पूरी आपकी पैंट या शर्ट नहीं बना सकता। एग्जाम्पल से आई होप अगर आप रिलेट कर पाए हो। सो मेरे अगर POV से मैं आपको बताऊं रिकमेंडेशन के लिए, तो अगर आप चाहें, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है 10,000 रुपये खर्च करना, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जेन्युइनली अपनी बाइक से प्यार करते हैं, लगाव है, नोटिस करते हैं आप उसे बहुत ज़्यादा, तो आपको डेफिनेटली चेंजेस फील होंगे। क्योंकि बाइक का ओवरऑल जो बिहेवियर है, जब जर्क्स खत्म हो जाते हैं ना, झटके लेना बाइक बंद कर देती है, एंड स्मूथली बाइक एक फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, देन थर्ड गियर जब जाती है ना, स्मूथली 100-110 चली जाती है ईजिली, प्यार से, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो वाली चीज़ तो आपको मिल जाएगी। सो रिकमेंडेशन है, अगर पॉकेट अलाउ करे, और प्रॉब्लम वही है जो मेरी थी। अगर प्रॉब्लम कुछ और है तो उसका सॉल्यूशन भी कुछ और होगा, ये नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी ओपिनियन, क्वेश्चन, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, दोनों पे अवेलेबल हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सी यू टुमारो शार्प एट 5 PM, क्योंकि अपना चल रहा है 365 डेज 365 वीडियोज़ का चैलेंज, जिसमें एवरीडे शाम को 5 बजे एक वीडियो आता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।